सरकार ने इस बार घोटाला करते करते जातीय जनगणना में घोटाला करने का काम किया। बैस समाज की आबादी राज्य में 22% थी 2011 में। पार्टी के साथ मिला, 26 पार्टियों का गठबंधन किया और जब वहाँ पर इसका कुछ नहीं चला। जनगणना टेबल पे किया गया या हकीकत में किया गया, और अगर जनगणना टेबल पे किया गया तो इतना गंदा जनगणना किया गया है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। मेरी मौजूदगी अभी धरना स्थल पटना में है, गर्दनी बाग। जब से महागठबंधन का जातीय आंकड़ा आया है तब से कोई ना कोई समाज धरने पर बैठ जाते हैं। कुछ दिन पहले चंद्रवंशी समाज धरने पर बैठे थे, आज बैस समाज धरने पर बैठे थे। कल जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी धरने पर बैठी थी अपनी समाज को लेकर। तो आए दिन जब से जो है जनगणना का आंकड़ा आया उसके विरोध में जो है कि धरने पर बैठते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या बात है। बिहार की घोटाले वाली सरकार ने इस बार घोटाला करते करते जातीय जनगणना में घोटाला करने का काम किया। बैस समाज की आबादी राज्य में 22% थी 2011 में। 2023 में वो 30% हो जाना चाहिए था, लेकिन बिहार की सरकार ने उसको साजिश के तहत घटा के 18% कर दिया। हम लोग का डिमांड है कि राज्य सरकार 30 दिसंबर तक संशोधित हम लोग का जो आंकड़ा है उसको जारी करे, टोल फ्री नंबर जारी करे छूटे हुए लोगों को शामिल करने के लिए। बैस समाज के 56 उपजातियों का एकीकृत जो है आंकड़ा प्रस्तुत करे। अगर नहीं करती है तो 30 दिसंबर के बाद अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन और तमाम बैस संगठनों के सहयोग से राज्य के प्रत्येक प्रखंड और जिला में हम लोग जोरदार आंदोलन करने जा रहे हैं। समीकरण का मतदाता है उसको संग्रहित करके दिखाया। अरे भाई, अंतिम तीर चलाया है कि जनता को हम अपने तरफ कर ले। जब देखा है कि 26 पार्टी के साथ मिला, 26 पार्टियों का गठबंधन किया और जब वहाँ पर इसका कुछ नहीं चला, सब मुख्यमंत्री बनने का तैयार हो गया, सब प्रधानमंत्री बनने का तैयार हो गया, तो ये बेचारा जनगणना करके गलत संदेश दे रहा है। ये जवाब पूछेंगे तो हम लोग का संख्या जो है ना वो बताएगा। ये डरवाता है लोग को, लुटवाता है, गोली मरवाता है। ये ऐसा जंगल राज है कि हमारा लोग प्रतिदिन आप लोग पेपर में देखते नहीं हो कि कहाँ कहाँ लोग को मारा गया, कहाँ कहाँ गोली से मरा, कहाँ छिनताई हुआ, कहाँ लूटा। ये इसलिए हम लोग को छोटा बनाने के लिए, अपमानित करने के लिए ये जनगणना को संख्या हमारा कम किया है। इसका जवाब वोट से देंगे। धरना पे इसलिए आज हम लोग बैठे हैं कि पूरे वैश्य जातियों की गलत गणना, गलत गिनती करके प्रोजेक्ट की गई है, जिसमें वैश्य समाज को बहुत कम और अल्पसंख्यक के तौर पे दिखाया गया है। हम लोग वैश्य संगठन से हैं, हमारी वैश्य चेतना समिति है और मैं वहाँ का सचिव हूँ। हम लोगों ने अपने स्तर, संगठनिक स्तर पर भी जनगणना किया है और जनगणना में ये पाया है कि हमारी संख्या लगभग 30% के आसपास है, यानी 30% से थोड़ी सी ऊपर या 30% से थोड़ी सी नीचे। बिहार सरकार ने पूरी जनगणना जो उनको वोट नहीं देती है उनको कम दिखा दिया और जो उनको वोट देती है उनको ज़्यादा दिखा दिया। तो इस तरह से जो बिहार सरकार ने तोड़ने की राजनीति की है, बैस को अल्पसंख्यक बनाने की राजनीति की है, आने वाले चुनाव में इनको सही से हिसाब इनका दिया जाएगा। और ये जो जनगणना है, मैं अपने कुछ क्षेत्र की बात बता रहा हूँ कि मात्र एक सप्ताह में 4 घंटे के लिए लोग आए हैं और उसी में जनगणना वहाँ का कंप्लीट हो गया। अब आपको इसी से समझना है कि जनगणना टेबल पे किया गया या हकीकत में किया गया। और अगर जनगणना टेबल पे किया गया तो इतना गंदा जनगणना किया गया है कि जिससे एक वैश्य की जिसकी आबादी है उसको कम दिखा करके उन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है, जिसको आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इनको असर भी दिखेगा कि इन्होंने वैश्यों के साथ धोखाधड़ी की है। उसका परिणाम क्या होता है। 2011 में जनगणना हुआ था, केंद्र सरकार कराई थी जी। उसमें आंकड़ा क्या है आपका? उसमें आंकड़ा 22% है और अभी वो 12% हो गई। यही बहुत मतलब संदेहास्पद है। यही नहीं, उन्होंने वैश्य की भी जातियों को अलग अलग टुकड़ों में बांटा है।
तेली, सोनार, कानू, ये सबको अलग कर दिया। ये सारे वैश्य के घटक हैं और टोटल 56 उपजातियाँ हैं। तो 56 उपजातियों में से मात्र उन्होंने 18 उपजाति को वैश्य दिखाया और बाकी उपजाति को उन्होंने अल्पसंख्यक या अति पिछड़ा या फिर कुछ ऐसी शेड्यूल कास्ट में दिखा दिया। तो ये जो गणना का गणित है इनका बहुत ही गंदे तरीके से किया गया है, जो इन्हें आने वाले समय में इनको सबक के तौर पे मिलेगा। सरकार आपकी बात नहीं मानती है, अगला कदम क्या होगा? हमारा है कि पूरे बिहार में ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और यही नहीं, अगर सरकार ने वापस नहीं ये जनगणना सही से नहीं करवाई तो वह समाज अपने सांगठनिक रूप से जनगणना करेगी और सही समय पे अपनी सही डाटा को प्रोड्यूस करेगी और ये समाज अपने तौर पे करेगी। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर मेरे आंकड़े पर भरोसा नहीं है तो केंद्र सरकार से करवा ले। केंद्र सरकार करेगी अपना काम। अगर केंद्र सरकार से करवाना था तो इन्होंने इस तरह से गंदे तरीके से जनगणना क्यों किया? इन्हें करने का वो हक तो नहीं था। और अगर उन्होंने किया, प्लानिंग अच्छी थी तो उनको सही से करना चाहिए था। जहाँ पर 1.5 लाख की एक वार्ड की आबादी 1.5 लाख है, वहाँ पे 4 घंटा में जनगणना कौन करता है? अब आप बताइए कि ये पूरे महीनों की जनगणना को 4 घंटे में नगद कर लिया। ये सारा टेबल पे किया गया जनगणना है और आने वाले समय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सरकार अगर नहीं करती है तो वह समाज अपनी जनगणना करने के लिए भी सक्षम है और सरकार को चैलेंज भी करेगी। धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि ये जो हमारे जो सरकार हैं, ये अंग्रेज वाली सरकार की नीति अपना रहे हैं। फूट डालो राज करो वाला सरकार जो है नीति अपना रहे हैं। और ये जो सोच रहे हैं बनिया समाज को विखंडित कर दिया जाएगा, खंडित कर दिया जाएगा, ये जो प्लान बना करके इस तरीके का जो जनगणना किया गया है, ये बहुत बड़ा निंदनीय जनगणना है। खंडित तो कर दिए, 2 भागों में बांट दिए। भैया, वैश्य समाज का भी खंडित होने वाला बात है। हम लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, हम लोग व्यापार करना जानते हैं और वोट का चोट भी देना जानते हैं। अब वोट का चोट देंगे और इस सरकार को जवाब देंगे। समय आने दीजिए और इस चीज़ को उनको समझ में आएगा सरकार को। अब ये नींद नहीं खुल रहा है, वैश्य समाज ही नींद खोलेगी। इस बात को याद रखिएगा। ये नीतीश सरकार हो या तेजस्वी सरकार हो, ये लोग जो घोटाला का सरकार चला रहे हैं, इन पे तो सैकड़ों घोटाला चल रहा है और ये वैश्य समाज को खंडित करने का और समाज को घोटाला करने का भी काम ये लोग किए हैं। सरकार आपकी बात नहीं मानती, अगला कदम क्या होगा? मानना पड़ेगा सर, नहीं कैसे मानेगी? हम लोग केवल वोट देने के लिए नहीं हैं, झोला टांगने के लिए नहीं है। हम लोग को भी अधिकार चाहिए। जो समाज में जो संख्या नहीं है उसको बहुमूल्य दिखाया गया और हम लोग का जो 56 उपजाति है जिसको खंडित कर करके ये लोग विखंडित करने का प्रयास किया है, ये साजिश नहीं चलेगा सरकार का। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि मेरे आंकड़े पर आपको भरोसा नहीं है तो केंद्र सरकार से करवा लें। सर, ये जनगणना हुआ ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर पे जनगणना करने कोई अधिकारी गए हैं? नहीं गए हैं, ना हमारे पास गए हैं। आप किसी से ही फीडबैक ले सकते हैं, जनगणना हुआ ही नहीं है। ये कुर्सी कुमार जो हैं अब टेबल कुमार हो गए। केवल टेबल पे जनगणना हो रहा है, ना कि कोई धरातल पे, कोई कागज पे, किसी पे कोई जनगणना नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा झूठा जनगणना है। इसको हम लोग नहीं मानते हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे। आगे देखिए क्या होता है। हम लोग 30 दिसंबर तक का अल्टीमेट दिए हुए हैं। सरकार को सुनना पड़ेगा। कान तो बंद है, आँख तो बंद है, दोनों खोलना पड़ेगा। 2024 में क्या रणनीति होगी आप लोगों की? रणनीति कुछ नहीं, वो जवाब दिया जाएगा। रणनीति हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे, वो लोग जवाब देंगे। सरकार को जवाब हम लोग देंगे, लोकसभा हो या विधानसभा हो। नमस्कार, मैं श्रीकांत अग्रवाल वैश्य कम्युनिटी की ओर से सरकार को और सरकार के हुक्मरानों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि ये वैश्यों को बांटने का काम नहीं करें। जितनी जनगणना हुई भी है तो उसमें भी वैश्यों को अलग किया गया है, ये ठीक नहीं है। मेरी बस एक ही मांग है कि सभी वैश्यों को आप एक कैटेगरी में रखें और काम को आगे बढ़ावें। सर, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।
आप इन लोग की बात सुने, रामा देवी, पवन जायसवाल, इन लोग की बात आप सुने। इनका सीधे से कहना है कि 2011 में आंकड़ा ज़्यादा था, 22% था, अभी का आंकड़ा 12% है और ये जो आंकड़ा है ये 30% होना चाहिए। हमारा आंकड़ा कम है। अगर सरकार बात नहीं मानेगी हम कोर्ट जाएंगे और सड़कों पे भी उतर सकते हैं। ये सरकार को सीधी सीधी बात सीधे सीधे रूप में सरकार को कहा गया है। आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल, मैं राजीव रंजन। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू।